जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज में। यह वार्षिक 2023 है। यह 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह हमारा 20वां वीडियो लेक्चर होगा और उम्मीद है कि यह हमारा आखिरी वीडियो लेक्चर होगा करंट अफेयर सीरीज का। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और क्योंकि आपके सपोर्ट से यहाँ प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। तो पिछले 19 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा यह बुक कर लिया है। आज इसका उम्मीद करते हैं यह आखिरी वीडियो लेक्चर होगा और इसमें हम लोग यह पूरे बुक को समाप्त कर देंगे। अब इसके बाद शुरू होगा हमारा प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण 500 प्रश्न दिए हुए हैं पीछे 10 प्रैक्टिस सेट में, उसे हम लोग शुरू करेंगे। तो बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एक एक करके देखते रहिए ताकि आपका पूरा रिवीजन करंट अफेयर का अच्छे से हो जाए। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिसके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है और जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुँचाए ताकि लास्ट टाइम में उनका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये पूरी पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। तो आइए चलते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक पे। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक यही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, कल हम लोगों ने यहीं पर समाप्त किया था। तो मैं शुरू करने से पहले बस आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए अब हम चलते हैं हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इन्वेस्टर हब IHH लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेज़ी लाने और निवेशकों को अवसर और नवाचार के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इन्वेस्टर हब IHH लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाने और निवेशकों को अवसरों और नवाचारों के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण देना है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्योसोंग-15 का प्रदर्शन किया। न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वैप ड्रोन विकसित करने किया है। यह दुनिया की पहली पूरी तरह से स्वचालित स्वैप ड्रोन सिस्टम है। न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वैप ड्रोन विकसित किया है। यह दुनिया की पहली पूरी तरह से संचालित स्वैप ड्रोन सिस्टम है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2022-2025 तक पूरी तरह से पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ग्रेविलियन चक्रवात आया। अगला, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेसा बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली कारनी के साथ मिशन के शामिल होगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से जाएंगे। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मिशन पर अपनी साथ सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएगी। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व के सबसे आधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व का सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर
निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सराइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए यूएई में उतरा। 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सराइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले स्वदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए यूएई में उतरा। 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चिंगपल्लू के पट्टीपलम गांव से लॉन्च किया गया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया। 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगमपट्टू के पट्टीपुलम गांव में लॉन्च किया गया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने एआई चैटबॉक्स लेक्सी लॉन्च किया। भारत के पास अब चैट जीटीपी द्वारा संचालित अपना पहला एआई चैटबॉक्स है। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने एआई चैटबॉक्स लेक्सी लॉन्च किया। भारत के पास अब चैट जीटीपी द्वारा संचालित अपना पहला एआई चैटबॉट है। हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई, जिससे बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया। बृहस्पति के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। हाल में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई, जिससे बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया। बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 तक नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कानून को मंजूरी दी है। इटली के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अर्ध गैलेक्सी की खोज की है। इटली के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अर्ध गैलेक्सी अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। अगला जनवरी 2023 NTPC और गुजरात लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संचालित परियोजना की शुरुआत की। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया। फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों को होने वाली मौत को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन का इस्तेमाल को अमेरिका ने मंजूरी प्रदान की है। फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों को होने वाली मौत को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन का इस्तेमाल को अमेरिका ने मंजूरी प्रदान की है। रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया। रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकलन के बराबर आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 775b की खोज की। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, जो वर्टिकल टेलीस्कोप और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाली भारत का चौथा राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाली भारत का चौथा राज्य बन गया है। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस की संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS इनक्यूबरेटर फर्म बनाया है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया है। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगी। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार मुक्त नाव स्वयं प्राप्त करेगी। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने जम्मू कश्मीर सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल SKO लॉन्च करने की घोषणा की। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल SKO लॉन्च करने की घोषणा की। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रेपोक्स 23 का आयोजन किया। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रेपोक्स 23 का आयोजन किया। अगला दिसंबर 2022 में भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। टीबी का पता लगाने के लिए पुणे में स्थित माई लैब के परीक्षण किट केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन द्वारा अनुमति पाने वाली पहली स्वदेशी परीक्षण किट बन गई है। टीबी का पता लगाने के लिए पुणे में स्थित माई लैब के परीक्षण किट केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमति पाने वाली पहली स्वदेशी परीक्षण किट बन गई है। बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज INS कोच्चि, INS कावारती एवं INS सुविधा ने भाग लिया। अगला है भारत का स्वदेशी निर्देशित स्टील्थ विध्वंसक INS मोरमुगांव को 19 दिसंबर को भारतीय नौसेना में मुंबई में कमीशन किया गया। भारत के स्वदेशी निर्देशित विध्वंसक INS मोरमुगांव को 19 दिसंबर को भारतीय नौसेना में मुंबई में कमीशन किया गया। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा राशिद रोवर को फ्लोरिडा के केप कैनेवर स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा राशिद रोवर को फ्लोरिडा के केप कैनेवर स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण नेपाल में आयोजित किया गया। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण नेपाल में आयोजित किया गया। 11 दिसंबर 2022 को एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप और एक निजी कंपनी का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया गया। हैक्यूटो RM1 नाम के मिशन को एक जापानी स्टार्टअप iSpace ने लॉन्च किया। 11 दिसंबर 2022 को एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप और एक निजी कंपनी के पहले चंद्र मिशन लॉन्च किया गया। हैक्यूटो RM1 नाम के मिशन को एक जापानी स्टार्टअप iSpace ने लॉन्च किया। DRDO द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया। DRDO द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया। भारत और फ्रांस के बीच हुए 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान समझौते के तहत भारत ने सभी राफेल विमान प्राप्त कर लिए हैं। भारत और फ्रांस के बीच हुए 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान समझौते के तहत भारत ने सभी राफेल विमान प्राप्त कर लिए हैं। मझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया था। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। लसन एंड ट्रूबो की जहाज निर्माण सुविधा में स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना द्वारा चेन्नई में लॉन्च किया गया। लसन एंड ट्रूबो की जहाज निर्माण सुविधा में स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना द्वारा चेन्नई में
लॉन्च किया गया। अगला, इसरो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में किया जाएगा। इसरो द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा अहमदाबाद कैंट में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की। दिसंबर 2022 में यूएई के चंद्र रोवर राशिद के प्रक्षेपण किया गया। चांद की सतह पर यह यूएई का पहला मिशन है। दिसंबर 2022 में यूएई के चंद्र रोवर राशिद का प्रक्षेपण किया गया। चंद्रमा की सतह पर यूएई का यह पहला मिशन है। नवंबर 2022, हाल ही में भारत बायोटेक ने इनकोवैक के सभी वयस्कों के लिए कोविड बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दी। हाल ही में भारत बायोटेक ने इनकोवैक को सभी वयस्कों के लिए कोविड बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दी। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम एस आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम एस आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, सी विजिल 22 एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना ने 15 से 16 नवंबर को तटरक्षक अभ्यास सी विजिल 2022 का आयोजन किया। सी विजिल 2022 एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने 15 से 19 नवंबर को तटरक्षक अभ्यास सी विजिल 2022 का आयोजन किया। 16 नवंबर को नासा द्वारा चंद्रमा के लिए मिशन आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 16 नवंबर को नासा द्वारा चंद्रमा के मिशन आर्टेमिस 1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हाल ही में इसरो ने PSLV C-54 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 EOS-6 का 8वां नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया। EOS-6 महासागरों की निगरानी के लिए लॉन्च की गई ओशियनसैट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। हाल ही में इसरो ने PSLV C-54 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 EOS-6 का तथा 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया। EOS-6 महासागरों की निगरानी के लिए लॉन्च की गई ओशियनसैट श्रृंखला का तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। अगला है समन्वय 2022। 28 से 30 नवंबर को आगरा में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया गया। समन्वय 2022। 28 से 30 नवंबर को आगरा में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया गया। 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के पश्चिमी कमान में राजस्थान में एकीकृत अग्रिम शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने राजस्थान में एकीकृत अग्रिम शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सी स्वाट 2। भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद ने अरब सागर में आयोजित इस समुद्री अभ्यास में भाग लिया। ऑपरेशन सी स्वाट 2 भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद ने अरब सागर में आयोजित इस समुद्री अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय रक्षा सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा स्थापित की जाएगी। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले एकीकृत रॉकेट सुविधा स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत इच्छक को चेन्नई में लॉन्च किया। इसका निर्माण GRSEL&T द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत इच्छक को चेन्नई में लॉन्च किया। इसका निर्माण GRSEL&T द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने मॉन्स्टर मिसाइल ह्वेसोंग 17 को लॉन्च किया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने मॉन्स्टर मिसाइल ह्वेसोंग 17 को लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने महाराष्ट्र के नागपुर में एयरफेस्ट 2022 अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र के नागपुर में एयरफेस्ट 2022 अभ्यास का आयोजन किया। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने फ्लोरिडा के
कनोडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया। हाल ही में एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण किया। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्रिम प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण किया। 5 से 7 नवंबर को इसरो द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देहरादून में अब आकाश तत्व का पहला सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को बढ़ावा देना है। 5 से 7 नवंबर को इसरो द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देहरादून में आकाश तत्व का पहला सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को बढ़ावा देना है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेना के बीच पहली बार त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन तंजानिया में किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तरकश ने भाग लिया। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के बीच पहली बार त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन तंजानिया में किया गया। इसका भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तरकश ने भाग लिया। अगला अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड के पहले बैच को वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड के पहले बैच को वायुसेना में शामिल किया गया। नासा द्वारा वर्ष 2027 में शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन का अध्ययन करने हेतु ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। नासा द्वारा 2027 में शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन का अध्ययन करने हेतु ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट का लॉन्च किया जाएगा। चीन द्वारा हाल ही में सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप क्वाफू 1 लॉन्च किया गया। चीन द्वारा हाल ही में सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप क्वाकू 1 लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट के प्रोटोटाइप का अनावरण किया। टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट प्रोटोटाइप का अनावरण किया। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास IBSAMAR 7 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना INS तरकश ने भाग लिया। भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास IBSAMAR 7 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना जहाज INS तरकश ने भाग लिया। अगला है इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किया है। INS द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किया गया है। स्काट-इन ने पावर CSIRT के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर X 2022 का आयोजन किया। स्काट-इन ने पावर CSIRT के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर X 2022 का आयोजन किया। अगला सितंबर 2022 देखते हैं इसका करंट अफेयर। भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 डाइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार तथा निपुण विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। यह जहाज गहरे समुद्र में पनडुब्बियों को बचाने में मददगार होगी। भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल निस्तार तथा निपुण विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। यह जहाज गहरे समुद्र में पनडुब्बियों को बचाने में मददगार होंगे। अगला, आर्कटिक में लुप्त होते हुए भेड़ियों को बचाने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने क्लोन आधारित दुनिया का पहला आर्कटिक भेड़िया बनाया, जिसे माया नाम दिया गया। आर्कटिक में लुप्त होते हुए भेड़ियों को बचाने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने क्लोन आधारित दुनिया का पहला आर्कटिक भेड़िया बनाया गया, जिसे माया नाम दिया गया।
हाल ही में नासा के मॉक्सी नामक उपकरण में मंगल ग्रह पर CO2 से ऑक्सीजन बनाने की उपलब्धि हासिल की गई। हाल ही में नासा के मॉक्सी नामक उपग्रह ने मंगल ग्रह पर CO2 से ऑक्सीजन बनाने की उपलब्धि हासिल की है। अगला, भारतीय नौसेना ने 32 साल की सेवा के बाद INS अजय को मुंबई में सेवा मुक्त किया। भारतीय नौसेना ने 32 साल की सेवा के बाद INS अजय को मुंबई से सेवा मुक्त किया। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया। हाल ही में चीन ने पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित मानवाधिकार वायुयान QIM ING-XING-50 या मॉर्निंग स्टार 50 का सफल परीक्षण किया। यह 20 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हाल ही में चीन के पहले पूरी तरह से सौर संचालित मानव रहित वायुयान QIM ING-XING-50 या मॉर्निंग स्टार 50 का सफल परीक्षण किया। यह 20 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरे युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरे युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। अगला है पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस अभ्यास का आयोजन किया। पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस अभ्यास का आयोजन किया। अगला है काकड़ू 2022। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास भारत के INS सतपुड़ा तथा P-8I समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया। काकड़ू 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास भारत के INS सतपुड़ा तथा P-8I समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया। अब अगस्त 2022 का न्यूज़ देख लेते हैं। एक्सरसाइज स्काईलाइट। भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने तथा हमले की स्थिति में उपग्रह संचार प्रणालियों की मजबूती का परीक्षण करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया। एक्सरसाइज स्काईलाइट भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने तथा हमले की स्थिति में उपग्रह द्वारा संचालित इन मजबूती का परीक्षण करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला, आज़ादी का 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर 228 विमान उपग्रह में दिया। इसका उद्देश्य भारत श्रीलंका सुरक्षा तथा आपसी विश्वास को बढ़ाना है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर 228 विमान उपहार में दिया। इसका उद्देश्य भारत श्रीलंका सुरक्षा तथा आपसी विश्वास को बढ़ाना है। अगला, रूस में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 में भारतीय सेना की टुकड़ी गोरखा राइफल्स ने भाग लिया। रूस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास वोस्तोक 2022 में भारतीय सेना की टुकड़ी गोरखा राइफल्स ने भाग लिया। अगला, भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास शार्क्स 22 का आयोजन चेन्नई में किया। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास शार्क्स 2022 का आयोजन चेन्नई में किया। अगला, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी को फ्लोरिडा के केप कैनावेल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया ने इसे नासा के सहयोग से लॉन्च किया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी को फ्लोरिडा के केप कैनावेल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया ने इसे नासा के सहयोग से लॉन्च किया। अगला है, हाल ही में इसरो ने पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। इसके जरिए लोग इसरो के इतिहास तथा लॉन्च से जुड़े तस्वीर तथा वीडियो देख सकते हैं। हाल ही में इसरो ने पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। इसके जरिए लोग इसरो के इतिहास तथा लॉन्च से जुड़े तस्वीर तथा वीडियो देख सकते हैं। IIT हैदराबाद तथा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया। इसका ट्रायल खरगोश की आँख में प्रत्यारोपित किया गया। IIT हैदराबाद तथा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने भारत के पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया। इसका ट्रायल खरगोश की आँख में प्रत्यारोपण कर किया गया। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तराखंड में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी। यह अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तराखंड में भारत का पहला वेधशाला स्थापित की जाएगी। यह अंतरिक्ष मालवे की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला है भारतीय नौसेना की 5वीं महिला अधिकारियों के दल ने अरब सागर में अपना पहला समुद्री निगरानी मिशन को पूरा किया। उन्होंने यह मिशन डोर्नियर 228 विमान से पूरा किया। भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों के दल ने अरब सागर में अपना पहला समुद्री निगरानी मिशन को पूरा किया। उन्होंने यह मिशन डोर्नियर 228 विमान से पूरा किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसरो ने SSLV आज़ादी सैट नामक सबसे छोटी रॉकेट को लॉन्च किया। इसे अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए लॉन्च किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसरो ने SSLV आज़ादी सैट नामक सबसे छोटा रॉकेट को लॉन्च किया। इससे अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए लॉन्च किया गया। अगला जुलाई 2022 का न्यूज़ देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत INS दूनगिरी को लॉन्च किया। इसका निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत INS दूनगिरी को लॉन्च किया। इसका निर्माण गार्डन रिच शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बेंगलुरु के नेहरू तारामंडल में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बेंगलुरु के नेहरू तारामंडल में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहले पायलट रहित यात्री ड्रोन वरुण को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहले पायलट रहित यात्री ड्रोन वरुण को लॉन्च किया। 16 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 35 वर्ष की सेवा के बाद INS सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना से सेवामुक्त किया। 16 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 35 वर्ष की सेवाओं के बाद INS सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना से सेवामुक्त किया। हाल ही में इसरो द्वारा संचालित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने त्रिपुरा में स्पेस ऑन व्हील्स नामक मोबाइल प्रदर्शनी को लॉन्च किया। इसे चंद्रयान, मंगलयान, नेविगेशन उपग्रह आदि के मॉडल शामिल हैं। हाल ही में इसरो द्वारा संचालित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने त्रिपुरा में स्पेस ऑन व्हील्स नामक मोबाइल प्रदर्शनी लॉन्च किया। इसमें चंद्रयान, मंगलयान, नेविगेशन उपग्रह आदि के मॉडल शामिल हैं। अगला, हाल ही में रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का निर्णय लिया। हाल ही में रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का निर्णय लिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए निर्मित भारत के पहले वैक्सीन सर्वावैक को मंजूरी दी। इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए निर्मित भारत का पहला वैक्सीन सर्वावैक को मंजूरी दी। इस वैक्सीन के निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली 19 वर्षीय जवाहिन डंगोती एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC के सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गई। भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली 19 वर्षीय जवाहिन डंगोती एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC के सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गई। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव का अवसर पर नौसेना में शामिल किया जाएगा। हाल ही में इसका चौथा परीक्षण पूरा किया गया। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नौसेना में शामिल किया जाएगा। हाल ही में इसका चौथा परीक्षण पूरा किया गया। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया। यह मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने का आधुनिक प्रणाली है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया। यह मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने की आधुनिक प्रणाली है। अगला न्यूज़ है, भारतीय नौसेना ने पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 INAS 324 को INS देगा के विशाखापट्टनम में शामिल किया। भारतीय नौसेना ने पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 INAS को INS देगा के विशाखापट्टनम में शामिल किया। भारतीय विज्ञान संस्थान
के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट विकसित किया। यह चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन को तेज बनाने में सहायता करेगी। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट विकसित किया है। यह चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन को तेज बनाने में सहायक होगी। अगला जून 2022। हाल ही में ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना अंतरिक्ष में लॉन्च किया। हाल ही में ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना अंतरिक्ष में लॉन्च किया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह GSAT-24 को लॉन्च किया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह GSAT-24 को लॉन्च किया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैप्स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैप्स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया। यह टेलीस्कोप आकाश में होने वाली खगोलीय घटनाओं और सर्वेक्षण करने में मदद करेगी। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया। यह टेलीस्कोप आकाश में होने वाली खगोलीय घटनाओं का सर्वेक्षण करने में मदद करेगी। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा वर्ष 2029 में DAVINCI मिशन लॉन्च किया जाएगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 2029 में DAVINCI मिशन लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया। इसे हरियाणा स्थित ICAR-NRC द्वारा विकसित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया। इसे हरियाणा स्थित ICAR-NRC द्वारा विकसित किया गया। चीन ने बिजली प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए चीन 2028 में एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। चीन ने बिजली प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए चीन 2028 में एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया। अगला मई 2022 का न्यूज़ है। 1 मई से 27 मई तक नाटो देश द्वारा डिफेंडर यूरोप 2022 तथा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। 1 मई से 27 मई तक नाटो देशों द्वारा डिफेंडर यूरोप 2022 तथा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई मझगांव डॉक शिपयार्ड में 2 युद्धपोतों INS सूरत और INS उदयगिरी को लॉन्च किया। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत है। INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरा जहाज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई मझगांव डॉक शिपयार्ड में 2 युद्धपोतों INS सूरत और INS उदयगिरी को लॉन्च किया। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत है। INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरा जहाज है। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट के तीसरे चरण कलम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट के तीसरे चरण कलम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE ने L&T शिपबिल्डिंग के सहयोग से भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक को चेन्नई में लॉन्च किया। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने L&T शिपबिल्डिंग्स के सहयोग से भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशन को चेन्नई में लॉन्च किया। भारतीय नौसेना के 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को मुंबई में सेवामुक्त किया गया। भारतीय नौसेना के 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को मुंबई में सेवामुक्त किया गया। अगला है अप्रैल 2022 का न्यूज़। चीन ने एक नए उपग्रह जोंगजिंग 6D का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन ने एक नए उपग्रह जोंगजिंग 6D का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने
लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफोन 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफोन 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय सेना तथा DRDO ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका MK-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय सेना तथा DRDO ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका MK-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के भरूच में तटरक्षक जहाज ऊर्जा प्रवाह को नौसेना में शामिल किया। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के भरूच में तटरक्षक जहाज ऊर्जा प्रवाह की नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 को नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 को नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई में मझगांव डॉक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी तथा आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागशीर का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। भारतीय नौसेना ने मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी तथा आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागशीर का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के सहयोग से पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट का परीक्षण किया। रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतर्द्वीपीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट का परीक्षण किया। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाले इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। USA तथा जापान के बाद भारत स्वयं के नेविगेशन प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। USA तथा जापान के बाद भारत स्वयं की नेविगेशन प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। भारत ने DRDO द्वारा विकसित दुनिया के उन्नत टैंकरोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना का पोखरण राजस्थान में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत ने DRDO द्वारा विकसित दुनिया के उन्नत टैंकरोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना के पोखरण राजस्थान में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन 1 या AX-1 लॉन्च किया जाएगा। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन 1 या AX-1 लॉन्च किया जाएगा। इजराइल ने दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इजराइल ने दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित लेज़र मिशन रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह शकुंतला सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह शकुंतला सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो यहाँ पे पूरा हमारा करंट अफेयर सीरीज समाप्त होता है। अब शुरू होगा हमारा प्रैक्टिस सेट, जो कि अगले वीडियो लेक्चर से शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी यह पूरी सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको यह पूरी सीरीज़ हमारी कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो करंट अफेयर जिनके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमें प्रोत्साहित करें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, रिवाइज करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।